एक दिन सदन में फबक फबक कर रोए थे योगी, आज कर रहे सिंह गर्जना। सामने आई वो बड़ी वजह जिसकी वजह से योगी को सदन में रोना पड़ा था। वजह जानकर विपक्षी भी हैरान, मातम मना रहा योगी के दुश्मनों का खानदान। वो कहते हैं ना कि समय का चक्र बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ नजारा आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। एक दिन था जब योगी आदित्यनाथ संसद की दीर्घा में खड़े होकर रो रहे थे, और एक आज का दिन है जब योगी के दुश्मनों को पानी देने वाला कोई नहीं है। वर्ष 2007 का योगी आदित्यनाथ का वो फबक फबक कर रोना आज बड़े से बड़े के लिए काल बन चुका है। योगी के खूंखार ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। हम आपको योगी आदित्यनाथ के सदन में रोने की वजह से तो रूबरू कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो घटनाक्रम जिसकी वजह से विपक्ष परेशान है। ये घटना 12 मार्च 2007 की है। लोकसभा टेलीविजन पर दोपहर 12:11 का समय दिखता है। स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ हैं। भगवाधारी योगी खड़े खड़े रो रहे हैं। अध्यक्ष की सीट पर सोमनाथ चटर्जी बैठे हुए हैं। योगी जब फबक फबक कर रो रहे थे तो बगल में बैठे सांसद उनके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बताते दिखाई दे रहे थे। अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भी योगी आदित्यनाथ को हौसला अफजाई कर रहे थे। वो कहते हैं, हाँ मैं आपका आदर करता हूँ, मैं इस मामले को देख रहा हूँ, हमें बताइए। लेकिन अपना दायां हाथ उठाकर कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल पा रही है। बरबस आंसू आ रहे हैं और गला रुंध जा रहा है। फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार गोरखपुर से सांसद बनकर लोकसभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीतकर और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से जीतकर मैं गोरखपुर से चुनकर आया हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक द्वेष के तहत मुझे जिस तरह से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने आगे जो कहा वो भारत की संसदीय राजनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने आया हूं कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तभी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी बोल पड़े, आप इस सदन के बहुत सम्मानित सदस्य हैं। फिर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अगर मुझे संरक्षण नहीं दे सकते तो मैं आज इस सदन को छोड़कर वापस जाना चाहता हूँ। मैं कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता, मैंने अपने जीवन में संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। फिर फबक फबक कर रो पड़े। रोते हुए कहते हैं, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किए हैं, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस सदन में बराबर उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां भुखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासन भ्रष्टाचार को उजागर करता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए जा रहे हैं। इसके बाद वक्त बदला, जमाना बदला, जनता का मिजाज बदला और 2017 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की सरकार चली गई और मतदाताओं ने बीजेपी को बहुमत दे दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार 3 वर्ष पहले ही 2014 में आ चुकी थी। बीजेपी यूपी का मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, इस सवाल पर मीडिया में खूब घोर मंथन हुआ। तभी योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाया। शिकंजा कसा तो गुंडे गले में तख्तियां लटकाकर थाने पहुंचने लगे, गिरफ्तारियां देने लगे। गुंडा राज से आजाद उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ का यह अप्रत्याशित कदम काफी रास आया। 2022 के अगले विधानसभा चुनाव में भी योगी सरकार की वापसी हो गई। फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर माफियाओं, गुंडों और कानून तोड़ने वालों की लिस्ट बना ली। लिस्ट में शामिल उपद्रवियों को ध्वस्त किए जाने लगा और यूपी में योगी आदित्यनाथ का मॉडल देश के लिए नजीर बन गया। आज योगी पूरे देश में बब्बर शेर जैसी छवि बनाए हुए हैं और उनके दुश्मन नौनो आंसू रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।